हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। नमस्कार, मेरा नाम है अनिश कुमार और आप लोग देख रहे हैं सनविन क्लासेस। आज की क्लास में हम इतिहास चैप्टर 1 का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। कौन बताता है? इसका पहला ऑप्शन है इतिहास, उसके बाद भूगोल, उसके बाद सामाजिक शास्त्र, उसके बाद विज्ञान। का सही आंसर होगा इतिहास। कौन अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में हमें इतिहास बताता है? कौन इतिहास। क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद स्कॉटलैंड, उसके बाद पुर्तगाल। सही आंसर होगा जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का? स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, इतिहास में किसका महत्व होता है? ऑप्शन है राजा, उसके बाद है ऑप्शन देशों, उसके बाद है तिथियों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कौन है। इसका सही आंसर होगा तिथियों। इतिहास में तिथियों का महत्व होता है। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो ऑप्शन है जेम्स रेनेल, उसके बाद है वारेन हेस्टिंग, उसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद है रॉबर्ट क्लाइव। सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। कौन? भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? ऑप्शन है जेम्स रेने, ऑप्शन बी दूसरा है जेम्स मिल, उसके बाद है कैप्टन हम्फ्रीज, उसके बाद है रॉबर्ट लिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स रेने। किसको सौंपा था? जेम्स रेने को। नंबर 6 है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद जेम्स मिल। का सही आंसर होगा रॉबर्ट माउंटबेटन। कौन? रॉबर्ट माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का भारत का विस्तार कितना है? तो ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, उसके बाद 3200 किलोमीटर, 4260 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा 3200 किलोमीटर। कितना है? 3200 किलोमीटर। नंबर 8 है, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है कहानी, उसके बाद है महीनों, उसके बाद तारीखों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा तारीखों से। किससे? तारीखों से। लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3। इसका सही आंसर होगा 3। कितने? इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। नंबर 10 है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश शासन के मध्य से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, यह कथन है किसका है? तो ऑप्शन है जेम्स मिल का, रॉबर्ट क्लाइव का, जेम्स रेनेल का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा जेम्स मिल का है। किसका है? जेम्स मिल। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? ऑप्शन है कार्यालय, अभिलेखागार, पुस्तकालय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अभिलेखागार। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी भारत आया? ऑप्शन है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। 14 है, इनमें से कौन शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आपसे पूछा जाए शेर ए मैसूर किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा
शेरे मशहूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है? किसको? टीपू सुल्तान को। 15 है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? ऑप्शन है अल्मेडा, वास्को दा गामा, कोलंबस, अल्फोंसो डी रूजवेल्ट। सही आंसर होगा वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? ऑप्शन है राजगोपालाचार्य, सुदर्शननाथ, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर। तो सही आंसर होगा राजगोपालाचारी। कौन? राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1600 ईस्वी, 1602 ईस्वी, 1608 ईस्वी, 1615 ईस्वी। का सही आंसर होगा 1600 ईस्वी को। कब? 1600 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांत गैर कांग्रेसी मंत्री थे। तो इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन है बंगाल और पंजाब, उसके बाद असम और केरल, बंगाल और असम, पंजाब और केरल। तो सही आंसर होगा बंगाल और पंजाब, क्योंकि यहीं पे जो है ना सिर्फ गैर कांग्रेसी सरकार थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने डाली? तो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम है, सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।